हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे टाइम एंड वर्क, जिसमें से 6 क्लास हो गया हुआ है, ये इसका 7वां क्लास है। अगर किसी को बेसिक से टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो जाइए पहला वीडियो, पहले बेसिक कंसेप्ट बता दिए पहला वीडियो में, उसको टाइप बाय टाइप में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी काम को अकेला करता है तो 45 दिन में कर सकता है, अगर उसी काम को बी करता है तो उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू करना स्टार्ट किया है, एक साथ काम करना स्टार्ट किया। अब कुछ दिन तक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद क्या कर रहा है, एक ने काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया और जो शेष काम जो बच गया हुआ वो बी कर रहा है, वो 23 दिन में पूरा कर देता है, शेष काम को 23 दिन में पूरा कर देता है। तो पूछा हुआ था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, यानी कितना दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यहाँ कह दिया हुआ है ए किसी काम को अगर करता, अगर ये अकेला करता तो किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेला करता तो किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता। अगर उसी काम को बी करता तो उसको करने में लग जाता है 40 दिन। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया, 360 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, 45 45 कितना हो जाएगा, यहाँ से भाग लगाइए, 45 अठे 8 को 32, 45 अठे 360 हो जाएगा। यहाँ से 40 नब्बे, यानी 9 मरतबे कटेगा। यानी ए का इफिशियंसी जो हम भाग लगाते हैं, ये टोटल जो भी लेते हैं, टोटल वर्क हम मान लेते हैं, क्या टोटल काम मेरा इतना यूनिट काम करवाना है। ठीक है, जो 45 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है। तो ये जो आ गया हुआ है इसका एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 8 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। स्टार्टिंग कौन किया था, ए और बी दोनों स्टार्ट किया था काम। तो मान लेते हैं यहाँ तक काम दोनों साथ मिलकर किया होगा। कितना दिन किया वो मालूम नहीं है, लेकिन वही कुछ दिन काम किया है। उसके बाद ए क्या किया है, काम छोड़ दिया है। यहाँ से अब कौन किया है, बी किया है। बी यहाँ से यहाँ काम, इतना काम ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है। वो भी जो शेष काम बचा हुआ तो 23 दिन में कर देता है। शेष जो काम बच गया होगा, कुछ काम इधर किया होगा, कुछ काम बचा होगा, जो बी 23 दिन में पूरा कर देता है। तो मान लेते हैं 23 दिन में काम किया है कितना बी, तो बी एक दिन में कर सकता है कितना यूनिट काम, बी एक दिन में कर सकता है 9 यूनिट। 9 यूनिट 23 दिन में कितना करेगा, 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी 207 यूनिट क्या किया है ये बी। 23 दिन में 207 यूनिट काम, 9 3 27 और 9 दूना 18, 2 20, यानी 207 यूनिट ये 23 दिन में काम कर दिया हुआ। कौन कौन किया ये बी अकेला किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 207 यूनिट काम इसमें से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं 207, तो कितना हो गया, 153 यूनिट काम बचा हुआ है। जो 153 यूनिट काम ये बचा हुआ है कौन किया होगा, तो ए और बी किया होगा। ए और बी, ए और बी इतना काम ए और बी मिलकर 153 यूनिट काम किया है। तो एक दिन में ए और बी कितना यूनिट कर रहा है, 17 यूनिट। ए और बी एक दिन में कर रहा है 17 यूनिट। 153 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगा होगा, ये कितना दिन, तो 19 और 17, 17 नमा 153 होता है, यानी कितना हो जाए 9, यानी 9 दिन में, क्या दिन में, 9 दिन में इतना काम किया होगा। इतना काम क्या दिन में, ए और बी मिलकर 9 दिन में किया होगा। तो यहाँ से 3 वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पूछेगा ए और बी कितने, यानी कितने दिन साथ मिलकर काम किया है, तो 9 दिन। पूछेगा ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, तो ये 9 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ से बी कर रहा था, 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पूछेगा टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, तो 9 दिन इधर हो गया था और 23 दिन इधर हो गया, तो कितना होगा, 32 दिन में काम समाप्त हो रहा है। यहाँ से 3 को क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये पूछा हुआ कितना दिन के बाद ये काम छोड़ा हुआ था, तो क्या दिन के बाद छोड़ दिया हुआ था, 9 दिन के बाद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ये भी अब जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी दो मजदूर किसी काम को क्रमशः, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो 45 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, अब कुछ दिन के बाद ये फिर काम क्या कर रहा है, छोड़ देता है। कुछ दिन साथ मिलकर काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, और जो शेष काम जो बच गया हुआ वो बी 29 दिन में पूरा कर देता है। तो कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बोल दिया कि दोनों कितने दिन तक साथ मिलकर काम किया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यानी दोनों को इसे साथ कितना दिन तक साथ मिलकर काम किया है। यहाँ से कह रहा है ए अगर अकेला करता है किसी काम को तो कितना दिन, 35 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अगर उसी काम को करता, अकेला करता, तो उसको कितना दिन में पूरा कर सकता था, 45 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा, 5 क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, में 7 बच जाता है, में 9 बच जाता है, ए में के 7 बचेगा, ए में के 9 बच जाएगा। ठीक है,
तो कितना हो गया 9 7 पचे 35, 7 पचे 35 गुना करके ला रहे हैं, कितना आ जाएगा 7 पचे 35, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 3 27, 31 यानी 315, 315 35 सही ना, 9 पचे 45, 9 3 27 है 4 31 हो गया, यानी 315 यूनिट, यानी टोटल काम मेरा कितना 315 यूनिट। ठीक है, टोटल काम 315 यूनिट मान लिया। 35 से इसको कटवा रहे तो 9 मरतबे कट जाएगा, यानी ए एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना करेगा, तो बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, ये इफिशियंसी निकल जाता है कि एक दिन में इतना यूनिट करेगा, बी इतने एक दिन में इतना यूनिट करेगा। कोई बात ना, आप कह दिया, मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। स्टार्ट कौन किया था, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था, कुछ दिन दोनों साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी क्या, एक क्या किया, ए काम छोड़ दिया, यहाँ से अब कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ से यहाँ से अब कौन करना है, छोड़ने के बाद यहाँ से अब बी कर रहा था, आज जो शेष काम जो बच गया था 29 दिन में पूरा ही कर देता है। क्या दिन में पूरा कर देता है, ये बोल रहा है 29 दिन में पूरा कर देता है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 7 यूनिट, बी एक दिन में 7 यूनिट, 29 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर हो गया हाँ 7 दूना 14, 14 छः कितना, 14 6 220 हो जाएगा, 14 6 20, यानी 203 यूनिट मेरा काम हो चुका है, 203 यूनिट काम हो गया हुआ है। तो 2 1 1 112 यूनिट काम बचा हुआ था, 112 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है, जो ए और बी किया होगा, ए और बी किया होगा। इतना काम जो बचा हुआ है कौन किया होगा, ए और बी किया होगा। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 16 यूनिट, ए और बी एक दिन में 16 यूनिट कर रहा है, 16 यूनिट, तो इतना 112 यूनिट काम करने में उसको क्या दिन लगा होगा, तो 7 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 6, 16 सत्ते कितना 100, 7 छक 42, 16 सत्ते 112 होता है, 7 छक 42, 7 4 11, यानी कितना जो 7 दिन, यानी इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 दिन, यानी ए और बी मिलकर, यहाँ से बोले होते यहाँ से तीनों क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा ए और बी कितना क्या दिन साथ मिलकर काम किया था, तो 7 दिन, पूछेगा क्या दिन के बाद ये छोड़ दिया था, ये 7 दिन, पूछेगा टोटल काम कितना दिन में हुआ है, तो 29 इधर हो गया, 7 दिन इधर हो जाएगा, 36 दिन में टोटल काम 7 हो रहा है। तो फिलहाल में बोला हुआ था कितने दिन साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर काम किया था, तो कितना हो गया 7 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो उस काम को उसको करने में 24 दिन लग जाता है, 24 दिन लग जाता है। ए ने अकेला काम स्टार्ट किया है, ए अकेला काम स्टार्ट कर दिया, और कह रहा है कितने दिन के बाद बी यानी ए के साथ बी को जुड़ना चाहिए ताकि काम पूरा 15 दिन में हो जाए, कितने दिन के बाद ए के साथ यानी बी को जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में हो जाए, तो वही आपका निकालना है, वही कितने दिन के बाद वो जुड़ेगा। ठीक है, ताकि काम 15 दिन में पूरा हो जाए। यहाँ से हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो उसको करने में 24 दिन लग जाता है, क्या दिन 24 दिन। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72, 72 जो एलसीएम लेते हैं क्या होता है, टोटल वर्क होता है, जो ये 18 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 18 72, 4 यूनिट, एक दिन में करेगा 24 या 72, तो 3 यूनिट करेगा। मान लेते यहाँ से काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है, तो काम स्टार्ट कौन किया था, ए स्टार्ट कर दिया था, कुछ दिन वो किया होगा, उसके बाद उसके साथ अब आ जाता है बी आ जाता है, क्या आ जाता है, बी आ जाता है, वहां से अब मान लीजिए कुछ दिन के बाद आया होगा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो कौन आ रहा है, बी आ रहा है, जब बी उसके साथ जुड़ जाता है तो ये काम क्या दिन में समाप्त हो रहा है, पूरा काम बोल दिया होता है कि 15 दिन में समाप्त हो जाता है, पूरा काम क्या दिन में समाप्त हो रहा है, 15 दिन में। तो 15 दिन, जब 15 दिन में काम समाप्त हुआ है तो बी ए क्या किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, ए क्या किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये काम कर ही रहा है, यानी 15 दिन तक ये साथ मिलकर काम किया होगा। तो देख लेते हैं ये 15 दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो 15 दिन में कितना कर देगा 60 यूनिट, 15 दिन में 60 यूनिट, यानी ये अपना हिस्सा का 60 यूनिट काम कर देगा, 15 दिन में 60 यूनिट काम कर देगा। तो जब 60 यूनिट हम घटा लेंगे तो जो 12 यूनिट बच जाएगा वो कौन किया होगा, वो बी किया होगा। टोटल काम मेरा 72 यूनिट है, जिसमें से 60 यूनिट काम ए किया है, तो जो 12 यूनिट बचा होगा वो बी किया होगा। तो वही बी कितना दिन में वो किया है, पहले वो दिन निकाल लेते हैं कि 12 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगा है। बी तो यहाँ से आया हुआ है
बी बीच में यहाँ से ना आया हुआ था, यानी बी 12 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में उसको लग जाएगा, एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में उसको लग जाएगा 4 दिन, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 दिन तक भी काम किया है। यहाँ से यहाँ क्या दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। टोटल काम क्या दिन में समाप्त हो रहा है, 15 दिन में। तो बोला था कितने दिन के बाद बी को ए के साथ जुड़ना चाहिए, तो कितना दिन के बाद बी के साथ जुड़ना चाहिए, तो टोटल काम 15 दिन में हो रहा है, जिसमें से ही 4 दिन इधर किया है, तो 11 दिन के बाद ही क्या करना होगा, बी को ए के साथ जुड़ना होगा। क्या दिन के बाद, 11 दिन के बाद, क्योंकि टोटल काम 15 दिन में हो रहा था, 4 दिन तो यहाँ से किया है, तो कितने दिन के बाद जुड़ना होगा ए के साथ, तो 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं। ए और बी मिलकर साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और 21 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या दिन तक साथ मिलकर काम किया, 21 दिन तक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। बी क्या किया, काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ दिया हुआ है, तो छोड़ने के कारण जो काम 40 दिन में हो रहा था वही काम पूरा 46 दिन में समाप्त हो रहा है। किसके कारण, बी बीच में छोड़ दिया था, जिसके कारण अभी काम 46 दिन में, पूरा काम 46 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा हुआ कि बी उस कार्य का 50% भाग, 50% भाग कितने दिन में अकेला करता, तो कितने दिन में कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। अगर एक करता अकेला था तो उस काम का 50% काम करवाना है। पहले तो दे दिया हुआ ए और बी अगर काम करता तो उस काम को कितने दिन में कर सकता था, अगर साथ मिलकर करता तब तो 40 दिन में पूरा कर सकता, लेकिन ऐसा किया नहीं। वो ए और बी 21 दिन तक काम किया। ऐसे सवाल को हमेशा आप शेष काम लेके आइएगा। शेष काम कितना है, जो शेष काम को करने में शेष हमेशा रिमेनिंग वर्क को लेके आइएगा। यहाँ पर देख लीजिए ए और बी कितने दिन में, ए और बी पूरा काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं। वो ए और बी मिलकर 21 दिन तक काम किया है, 21 दिन तक काम किया है, तो शेष क्या दिन का काम बाकी रह गया हुआ है, ए और बी का, ए और बी का, अभी भी ए और बी का क्या दिन का काम बाकी रह गया हुआ, तो 9 दिन का काम क्या है, बाकी रह गया हुआ है। क्या दिन का काम बाकी रह गया हुआ है, क्योंकि पूरा 40 दिन में कर सकता है, जिसमें ए और बी 21 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, जिसके बाद अब बी छोड़ देता है। बी क्या किया, छोड़ दे, तो वहां से कौन किया होगा, ए किया होगा, तो जिसके काम अब 46 दिन में समाप्त हो रहा है। जो काम 40 दिन में होना था वो अब 46 दिन में हो रहा है। ठीक है, यानी काम 46 दिन में होना था, जो 40 दिन में होना था वो 46 दिन में हो रहा है। इधर तक ए और बी मिलकर क्या दिन तक साथ काम किया है, 21 दिन तक काम साथ मिलकर किया है। तो ए अकेला क्या दिन किया होगा, ए अकेला क्या दिन किया होगा। ठीक है, ए अकेला, तो यहाँ से हम 31 घटा दें, क्योंकि ए और बी 21 दिन तक काम किया है, तो ए अकेला क्या दिन किया होगा, 15 दिन अकेला वो काम किया होगा। यहाँ से 15 दिन वो अकेला ए काम किया है, क्योंकि बी छोड़ दिया हुआ था। तो ए और बी का जो 9 दिन का काम था, उसी काम को ए क्या दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। जो ए और बी का जो काम बच गया था, 9 दिन का काम बचा हुआ है, उसी काम को ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है, क्या दिन में, 15 दिन में कर रहा है। क्या दिन में, 15 दिन में। तो ये जो है डे का यानी टाइम का रेशियो है। क्या है, टाइम का रेशियो है। हम रेशियो में जा रहे हैं, ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से हम 3 तिहाई डे से डे कट गया, 3 तिहाई 9, 3 5 15, तो यानी 5:3 हो जाएगा। ये 5:3 हो गया, तो ये किस में आ गया, इफिशिएंसी में आ गया हुआ है। इफिशिएंसी अभी बता दिया कंसेप्ट में बताया हुआ था थ्योरी में कि टाइम का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करिएगा तो इफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो था, इन्वर्स रेशियो में निकाले था, कितना, किसका रेशियो आ गया, इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहाँ से आप पता चल गया कि ए और बी एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, ए कर सकता है एक दिन में 3 यूनिट। अगर बी का इफिशिएंसी पूछता तो कितना हो जाता, 2 यूनिट, लेकिन बी क्या यहाँ से पूछा हुआ नहीं था, सिर्फ आप ए से ही काम करवाना है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप सबका हो जाएगा। पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा आपको। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो ए एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, ए और बी मिलकर एक दिन 5 यूनिट कर सकता है। टोटल ए और बी काम करने में उसको क्या दिन लगा, 40 दिन। तो टोटल वर्क कितना होगा, 200, यानी 5 गुने 40, 5 गुने 40, एक दिन में 5 यूनिट, तो उस काम को करने में ए और बी को लगा था 40 दिन। तो जो टोटल काम कितना रहा होगा, यानी गुना कर दीजिएगा। तो इसका पूरा काम ना करेगा, 50% ही काम करवाना है। कितना परसेंट, 50
50% ही काम करवाना है, यानी 1/2 आधा काम ही करवाना है। किससे करवाना है? तो ए से करवाना है। किससे काम करवाना है? ए से। ए एक दिन में कर रहा है कितना यूनिट? 3 यूनिट कर रहा है। 3 यूनिट भाग लगाइएगा तो ये हो गया 20, तो 20 पंजे 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3 दिन लग जाएगा। इतना दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? ए करेगा। उस काम का 50% भाग को कितना दिन में कर देगा? 33 सही 1/3 दिन में कर देगा ये काम। एंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी किसी काम को अगर करता है तो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो 18 घंटे में पूरा कर सकता है। क्या घंटे में? ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं। ए और बी मिलकर 6 घंटे तक साथ मिलकर काम करता है। उसके बाद ए काम छोड़ देता है। जो शेष काम बच जाता है उसको भी 36 घंटे में पूरा कर देता है। शेष काम जो बच जाता है उसको भी 36 घंटे में पूरा कर देता है। तो पूछ रहे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अकेला उस काम को अकेला करता तो उस काम को कितना दिन में यानी क्या घंटा में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर अगर अकेला करता है, ए और बी मिलकर साथ मिलकर काम करता तो उस काम को करने में उसको क्या घंटा लग रहा था? 18 घंटा लग रहा था। क्या घंटा लग रहा था? 18 घंटा। लेकिन ऐसा किया नहीं है। ए और बी मिलकर 6 घंटा तक काम किया था। ऐसे काम को बताया हुआ था, ऐसे सवाल को आप क्या कीजिएगा? हमेशा रिमेनिंग वर्क लेके आइएगा, शेष वर्क। कि ए और बी का 6 घंटे काम कर लिया हुआ, तभी ए और बी का क्या घंटा का काम बाकी रह गया हुआ है? अभी ए और बी का 12 घंटा का काम क्या है? बाकी रह गया हुआ है। ठीक है, इस टाइम का हम इसमें निकालने जा रहा है। ए और बी का अभी भी 12 घंटा का काम बाकी रह गया हुआ। उसी काम को ना, जो ए और बी का 12 घंटा का काम था, उसी काम को बी कर रहा है 36 घंटा में। उसी काम को बी क्या घंटा में कर रहा है? 36 घंटा में कर रहा है। क्या घंटा में कर रहा है? 36 घंटा में कर रहा है। तो ये होगा टाइम का रेशियो। किसका? टाइम। क्योंकि ए और बी का जो 12 घंटा का काम था, उसी काम को बी कर रहा था 36 घंटा का काम, तो वही काम करवाना है, वही काम कर रहा है। तो यहाँ से अब क्या करने जा रहा है? इफिशियंसी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। बढ़ते ही 36 तो हो गया इफिशियंसी का रेशियो। क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1 हो गया। 3:1 यानी ए और बी एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट, बी एक दिन में कर सकता है 1 यूनिट, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट। तो जरूर बी किया होगा एक दिन में क्या यूनिट? 2 यूनिट काम किया होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा, ए किया होगा। हम किसे करवाना? ए से नहीं करवाना था। ए किया होगा क्या यूनिट? 2 यूनिट काम क्या होगा, क्योंकि बी एक दिन में 1 यूनिट, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, तो ए किया होगा एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से सवाल, पहले तो टोटल वर्क हमेशा पहले निकालिएगा। देखिए इफिशियंसी किसका, डे किसका मालूम है? तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर पूरा काम को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर एक दिन में, हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो 3 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में उसको कितना दिन, यानी 18 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट। तो टोटल अगर निकालना होगा, टोटल वर्क निकालते थे, क्या करते हैं? एफिशिएंसी डे में गुना कर देते हैं। एक दिन में 3 यूनिट, 18 दिन में कितना काम किया होगा? इतना यूनिट। तो टोटल मेरा काम रहा होगा इतना ही यूनिट। अब क्या करना है? इस काम को किससे करवाना है? एक से करवाना है। एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, तो काट दीजिएगा, 9 3 27, यानी 27 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर ए अकेला इस काम को करता तो 27 दिन में पूरा कर देता। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अब हम नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन बताने वाला है। इस टाइप में क्या होगा? इसमें ऐसे सवाल को आप शिफ्टी मेथड से हमेशा बनाइएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चल जाएगा। काम कितना दिन में समाप्त मालूम नहीं, लेकिन काम जो जितना दिन समाप्त होगा उससे पहले, कुछ दिन पहले काम छोड़कर कोई भाग जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिवम एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विवेक उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम किया स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? शिवम काम छोड़ देता है। शिवम कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन का 3 दिन पहले, 3 दिन काम जो जितना देर समाप्त हुआ होगा उससे 3 दिन पहले काम छोड़ा है शिवम। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सेफ्टी मेथड से बनाइएगा। पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद 2-3 वो क्वेश्चन बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। जो हम आज बताने देने वाले हैं, हमेशा 1 से 2
लाइन में आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। देखिए अगर कौन कर रहा था, शिवम, अगर शिवम अकेला उस काम को करता तो उसको करने में 6 दिन लग रहा था। अगर विवेक उस काम को करता तो उसको 24 दिन लग जाता है। क्या दिन, 24 दिन। यहाँ से क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया था। टोटल वर्क जो शिवम 6 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में करेगा 6 × 4 = 24 यानी 4 यूनिट। ये 24 यानी ये करेगा विवेक 1 दिन में 1 यूनिट, ये करेगा 1 यूनिट, ये करेगा 4 यूनिट। यहाँ तक कोई समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोल दिया हुआ, हम मान लेते हैं काम, ऐसे सवाल को शिफ्टिंग मेथड से बनाइएगा। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा। कितना काम, तो 24 यूनिट काम हुआ होगा। ये 24 यूनिट काम हुआ है, ये 24 यूनिट काम क्या है, हुआ है। देखिए टाइम को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, काम को इधर उधर हम कर सकते हैं। ये जो 4 दिन 3 दिन पहले जो छोड़ के भागा है शिवम, 3 दिन पहले छोड़ के भागा था, जब छोड़ के चल जाता है तो काम कितना हो रहा था, 24 यूनिट काम हो रहा था। ये शिवम क्या दिन जो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन ये काम समाप्त हुआ है, लेकिन शिवम क्या किया था बीच में, 3 दिन पहले काम छोड़कर भागा था। क्या दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़कर कौन भागा था, शिवम। शिवम 3 दिन पहले काम छोड़कर क्या था, भाग गया था। 3 दिन पहले काम छोड़ा हुआ था। क्या दिन काम पहले छोड़ दिया हुआ था, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया हुआ था। कौन छोड़ा था, शिवम छोड़ा हुआ था। समझ में आ रहा होगा, क्या दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया होगा, कौन, शिवम छोड़ दिया होगा। ये छोड़ने के बाद टोटल का मेरा 24 यूनिट काम हो रहा था, जो पूरा टोटल का मेरा 24 यूनिट काम हो रहा है। तो ये हम टाइम को आप क्या कीजिएगा, सेम करिए, यानी टाइम को चेंजिंग नहीं करिएगा, टाइम को इधर उधर फिक्स टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ से काम स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो इस काम को अब यानी काम को इधर उधर अब कर सकते हैं, टाइम को फिक्स कर दीजिएगा। यानी इसी टाइम पीरियड में हम क्या कर देते हैं, टाइम पीरियड का चेंज नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से जो शिवम 3 दिन पहले काम छोड़ के गया था, अगर वो उसका भी हम 3 दिन, उससे भी 3 दिन करवा ले, लेकिन ऐसा किया नहीं था तो उस समय काम मेरा हो रहा था 24 यूनिट। जब वो छोड़ के जा रहा था तो उस समय काम 24 यूनिट हो रहा है। अगर हम 3 दिन चाहते हैं कि जो छोड़ के जा रहा था लास्ट से, यानी जो काम जहाँ समाप्त वहां से 3 दिन पहले छोड़ कर, तो उससे अगर हम काम करवा लेते 3 दिन, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ए और बी यानी दोनों मिलकर, क्या था यहाँ पर, विवेक था, यहाँ पर शिवम था, तो दोनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता, लास्ट तक काम कर लेता। तो उसी को हम करवाने के लिए क्या करता है, जो 3 दिन पहले शिवम जा रहा है, 3 दिन पहले जो जा रहा है, उससे भी हम 3 दिन क्या कर लेते हैं, काम करवा लेते हैं। ठीक है, 3 दिन, अगर 3 दिन पहले जा रहा था तो मेरा काम 24 यूनिट हो रहा था। अगर उसी 3 दिन का हम काम करवा लेते हैं तो उसका काम ऐड न करना होगा। ठीक है, शिवम 1 दिन में कर सकता है 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 3 दिन में कितना कर देगा, तो 12 यूनिट काम कर देगा। क्या यूनिट, 12 यूनिट। तो अब क्या किया, जो छोड़ के गया था वही टाइम पीरियड को हम चेंज नहीं किया, उसी टाइम पीरियड में अब कौन, विवेक और शिव दोनों करेगा। ठीक है, जो छोड़ के जा रहा था उससे हम छोड़वाते नहीं है, उससे काम करवा लेते। तो अब मेरा काम कितना होगा, 36 यूनिट उसी टाइम पीरियड में अब करवाना है। काम कितना, 36 यूनिट। कितना काम करवाना, 36 यूनिट काम करवाना। तो ए और बी 1 दिन में कितना कर रहा है, ए और बी 1 दिन में कर रहा है 5 यूनिट, ए और बी 1 दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो 36 यूनिट करने में उसको क्या दिन लग जाएगा, तो 2 दशमलव यानी 7.2 7.5 से क्या कीजिएगा, भागा ना लगाइए, क्या 5 से भाग लगाते हैं, इतना यूनिट काम है। तो इतना ही यूनिट काम को करवाना था ए और बी से, 5 से, ए और बी 1 दिन में करा 5 यूनिट, 5 से भाग लगाइएगा, तो 5 7 35 बच जाएगा 1/2, यानी 7.5 7.7 कहेंगे, 7.2 भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर मारेंगे, तो ऑप्शन में दे दिया 7 से 1/5 दिन, 7 से 1/5 दिन, यानी इतना दिन में काम मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जिसको काम छोड़ के भागता है उससे हम क्या कर लेते हैं, काम करवा लेते हैं उसी टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड को आपको चेंज नहीं करना होता है। जो छोड़ के भाग जाता है तो जो काम माने थे उतना काम हो रहा था, अगर उससे काम हम करवाते हैं तो उसका काम हम ऐड करना पड़ता है। उसका काम क्या, उसी टाइम पीरियड में ना
काम पूरा इतना काम हो रहा था, अगर हम काम छोड़ के जा रहा था तब आप काम करवाइएगा तो उसी सेम टाइम पीरियड में उसका काम ऐड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं है, अगला क्वेश्चन बनाइए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को अकेला करता तो 18 दिन में कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो उसको करने में लग जाता 30 दिन। ठीक है, ए और बी दोनों साथ में काम स्टार्ट करता है और ए काम पूरा होने से 16 सही 2 दिन 16 सही 2/3 दिन पहले काम ए छोड़ देता है, जितनी काम जो समाप्त हो रहा था उससे पहले, उससे 16 सही 2/3 दिन पहले काम ए छोड़ देता है। उसके बाद जो शेष काम जो बच जाता है उसको बी करता है। कौन करता है? बी करता है। भी करता है। तो यहाँ से बोल दिया हुआ कि एक के दिन के बाद काम छोड़ा हुआ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई भारी सवाल तो है नहीं। तो देखिए ऐसे सवाल को शिफ्टिंग मेथड हम क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी ए कैसे, देखिए यहाँ पर ए अकेला किसी काम को करता है तो उसको करने में क्या दिन लग रहा था, क्या दिन लग जाता है, तो यहाँ पर 18 दिन लग रहा है। क्या दिन लग रहा है? 18 दिन। अगर ए करता तो उस काम को करने में उसको 18 दिन लग रहा था, अगर बी उसी काम को कर रहा तो उसको करने में 30 दिन लग रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो 90 आ जाएगा। 18 पंचे 90, ए अकेला एक दिन में करेगा 5 यूनिट, 30 या 90, बी अकेला एक दिन में करेगा 3 यूनिट। ठीक है, मान लेते काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। शुरू से लेकर यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये क्या किया है, ए और बी काम स्टार्ट किया हुआ, लेकिन क्या कह दिया हुआ कि बी क्या है, काम छोड़ दिया है। बी क्या किया है, बी काम छोड़ दिया कितना दिन पहले, तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब 50/50/3 दिन पहले ही काम क्या किया है, बी काम छोड़ दिया है। बी 16 सही 2/3 दिन पहले यानी 50/3 दिन पहले ही काम बी छोड़ दिया था। ठीक है, बी छोड़ दिया है, छोड़ दिया था तो उस समय काम कितना हो रहा था, 90 यूनिट ही काम हो रहा था इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ, ठीक है, इन टाइम पीरियड में काम मेरा कितना हो रहा था, पहले 90 यूनिट काम मेरा हो रहा था। बी उस टाइम पीरियड में ही बी क्या किया, काम छोड़ रहा था तो उस समय मेरा काम हो रहा था 90 यूनिट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बी कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ता है, उससे हम काम करवा लेते हैं। काम इसलिए करवाते हैं ताकि ए और बी का एफिशिएंसी मालूम रहता है। ए और बी का एफिशिएंसी तो टोटल कितना दिन में काम समाप्त हो रहा है, वहां से हम वो दिन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मालूम कर लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल को हमें क्या कीजिएगा, जो छोड़ रहा था कुछ दिन पहले काम समाप्त होने से कुछ दिन, उससे हम काम करवा लेते हैं, जबरदस्ती उससे काम करवा लेते हैं। क्या करते हैं, तो जब हम काम करवाते हैं तो सिर्फ आप काम को चेंजिंग कर सकते हैं, काम जो रहेगा टोटल वर्क जो हम कर रहे हैं उसको चेंज हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड को आप घटा बढ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टाइम पीरियड में ही ये जो काम कर रहा था इसी टाइम पीरियड में अब हम किससे काम करवा ले, बीओ से काम करवा लेते हैं। ठीक है, बीओ से काम, तो बी यहाँ पर बी एक दिन में कर रहा है, बी से भी काम करवा लेते। बी एक दिन में कर रहा था कितना, 3 यूनिट, तो 50 दिन में 50/3 दिन में कितना कर देगा, 3, एक दिन में कर रहा था बी क्या यूनिट, 3 यूनिट, तो 50 दिन में कितना कर देगा, एक दिन में कर रहा था काम, कौन छोड़ रहा था, बी छोड़ दिया हो कि ए छोड़ दिया, ए छोड़ा हुआ है। कौन काम छोड़ा हुआ है, ए काम छोड़ा हुआ, बी ना, ए काम छोड़ा हुआ है। ए एक दिन में कर रहा था 5 यूनिट, ए एक दिन में कर रहा था 5 यूनिट, तो 50/3 एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 50/3 दिन में कितना यूनिट वो काम करेगा, क्योंकि उतने दिन हम काम करवा लेते हैं उससे, उससे करवाइएगा तो 25 यानी 250/3 आ जाएगा। यानी अब हमको काम 90 यूनिट काम ना करवा के काम कितना करवाना होगा, इसमें हम 225 यानी 250/3 यूनिट काम ऐड करेंगे। तो अब काम कितना, इतना हो गया, इतना का मतलब यहाँ से करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट, 520/3 यूनिट काम हो गया। यानी सेम टाइम पीरियड में, टाइम को हम चेंज नहीं, इसी टाइम पीरियड में अब 90 यूनिट काम ना करवा के हमको काम करवाना होगा 520/3 यूनिट काम करवाना होगा, क्योंकि यहाँ से जो ए काम छोड़ रहा था उससे भी हम काम करवा लिए हैं, ताकि वो भी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करे। उससे जो छोड़ रहा था उससे छोड़ने नहीं, उससे जबरदस्ती हम काम करवा लिया। तो अब मेरा काम 90 यूनिट ना करके अब काम इतना यूनिट यहाँ इसी टाइम पीरियड में इतना काम करवाना है। तो आप किसे करवाना, अब दोनों से करवाना है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट, तो 520 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 520 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, ये तो हो गया इतना यूनिट काम होगा, एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट दोनों को मिलकर, तो इतना यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। 8 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो कट जाएगा,
8 छक 48, 8 छक 48, 4 बचेगा 8 पंच 40, 35 65 बटे 3, यानी 65 बटे 3 हो जाएगा। कितना? 65 बटे 3, यानी इतना दिन लगेगा। अगर दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करता तो 65 बटे 3 दिन काम करने में लगता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोला हुआ ए कितने दिन, ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, ए ने कितने दिन तक काम किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना काम समाप्त, इतना दिन में तक काम समाप्त हो रहा था, लेकिन काम वो 16 सही 2 बटे 3 दिन पहले काम छोड़कर भागा हुआ था। यानी 50 बटे, इसमें से हम घटा लेंगे 50 बटे 3, 50 बटे 3 यानी 16 से 2 बटे 3 दिन पहले काम छोड़कर भागा हुआ था। बोला होता है एक कितने दिन काम किया है, कितने दिन तक ये काम किया है, तो डे मान निकालने जा रहा है। टोटल काम यहाँ से यहाँ 65 बटे 3 दिन में काम समाप्त हुआ है, जिसमें से 16 सही 2 बटे 3 पहले काम छोड़कर भागा हुआ था। तो क्या दिन तक काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम घटा लेते हैं, तब 15 बटे कितना आ जाएगा, 15 बटे 3 आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 5 दिन आ जाएगा। कितना? 5 दिन, यानी 5 दिन तक वो काम किया है। क्या दिन काम किया? 5 दिन तक काम वो किया है। तो एक क्वेश्चन पूछा होता है कितने दिन तक काम किया है। देखिए इसको हम बनाए, जो वर्ग जुड़े हुए हैं, काम जुड़े हुए हैं, ये हम ए से काम करवा ले ताकि हमको मालूम चल जाए कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, इसीलिए हम ए से करवा लेते। लेकिन ऐसा एक किया नहीं है, वो तो काम छोड़कर भाग गया हुआ था, काम छोड़कर भाग गया हुआ था। कितने दिन? 16 से 2 बटे 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग। तो ये हम जो करवा लेते थे, हम पता कर लेते काम कितना दिन में समाप्त तो हुआ है, इसलिए हम करवाते हैं। लेकिन वो ऐसा किया ही नहीं है, ये हम कल्पना करते हैं। अपना हिसाब को सॉल्व करने के लिए उससे काम करवा लेते ताकि पता चल जाता कि काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x1, x2, x3 एक कार्य को क्रमशः 90, 45 और 67 दिन में कर सकता है। उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन S2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ? ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। सेफ्टी मेथड से इसको भी बनाएंगे। x1 मार्कर नहीं चल रहा, x1 किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो वो 90 दिन में पूरा कर सकता है। x1 किसी काम को करता है तो उसको करने में लग जाता है, उसको 90 दिन लग रहा था। x2 अगर कर रहा था उस काम को करने में उसको 45 दिन लग रहा था। x3 अगर कर रहा था उस काम को करने में 37.5, 67 को तोड़िएगा तो कितना? 135 बटे 2 आ जाएगा। 135 बटे 2 इतना दिन लग जाता है, ठीक है। टोटल वर्क हम निकालने जा रहे हैं, तो 135 के दूना करिएगा तो 200 कितना आ जाएगा? 70, जो इसके टेबल में आ रहा है, इसके टेबल में आ रहा है। तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे वालों का एलसीएम नहीं लीजिएगा, सिर्फ ऊपर वालों को। 45, 90 और 135 का एलसीएम कितना? 270 आ जाएगा, जो ही 3 मरतबे काटेगा। यानी x1 एक दिन में करेगा 3 यूनिट, x2 एक दिन में करेगा 45, 45 छके 270, 45 छके 270 छके, यानी एक दिन में करेगा x2 6 यूनिट। और 135 दूना कितना हो गया? 270, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 4, यानी x3 करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। x2 क्या दिन पहले काम छोड़ा हुआ था? x2 काम छोड़ रहा है क्या दिन पहले? तो वो कितना 13 दिन पहले काम छोड़ रहा है। 13.5 दिन पहले x2 क्या किया है? x2 काम छोड़ देता है, तब जो छोड़ रहा है उससे हम काम करवा लेते हैं, इस सेम टाइम पीरियड में ही। टाइम को हम नहीं चेंज करेंगे। ये जो छोड़ रहा था, जो इस छोड़ के चल जाता है, तो उस समय के काम मेरा हो रहा था कितना? 270 यूनिट काम हो रहा था। अब इससे हम करवाएंगे तो उसी टाइम पीरियड में टाइम को नहीं चेंज करे, इसी टाइम पीरियड में जो छोड़ के जा रहा था, इतना दिन में मेरा काम समाप्त हो रहा था। ये जो बीच में जा रहा था तो उस समय मेरा काम हो रहा था 270 यूनिट काम हो रहा था। लेकिन अब उससे हम करवाना चाहते तो उसका काम जोड़ना पड़ेगा सेम टाइम पीरियड में। अब उतना काम न करके अब इतना काम करवाना हो, यानी पहले 270 यूनिट काम हो रहा था, अब वो क्या कर रहा है? 13.5 दिन पहले वो काम छोड़ के गया हो, उससे हम 13.5 दिन उससे काम हम करवा लेते हैं। एक दिन में कर रहा है, एक दिन में x2 कर रहा है 6 यूनिट, एक दिन में कर रहा है x2 6 यूनिट, तो वो 13.5 दिन में कितना करेगा? 6 पंजे 30 और 3 78, 78 3 81, यानी 81 हो जाएगा। यानी 13.5 दिन में कितना यूनिट काम कर देगा? 81 यूनिट काम कर देगा। यानी सेम टाइम पीरियड में अब काम 270 न होके अब इतना 81 यूनिट एक्स्ट्रा काम होगा, 81 यूनिट एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? यहाँ से ऐड करिएगा तो यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो जाएगा, जुड़िएगा तो
1 हो गया, 15 हो गया और 15 15 और 3 351 यूनिट काम हो गया, 351 यूनिट। तो जो काम 270 यूनिट काम हो रहा था पहले, अब वही काम 351 यूनिट करवाना है। तो ये अब इतना यूनिट काम कैसे हो गया? तो हम जो एक्स2 काम छोड़ रहा था उससे भी काम हम अब करवा लिए। तो अब इतना काम ना करके अब इतना काम आपको करवाना है, ठीक है। अब यहाँ से इतना काम हो गया, इतना काम 351 यूनिट काम करवाना है। तो इसको कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेगा। तो सॉरी, तीनों को मिलकर करेगा। कौन? जो बीच में छोड़ के जा रहा था x2, उससे भी हम काम करवा लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब तीनों करेगा एक दिन में 13 यूनिट, एक दिन में करेगा 13 यूनिट। तो इस काम को करने में क्या दिन लग गया? 13 से भाग लगाइएगा तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, बचेगा कितना? 13 दूना 26 हो गया, 9 बच जाएगा, 9 13 91, यानी 27 दिन में पूरा काम क्या दिन में समाप्त होगा? 27 दिन में काम समाप्त हुआ है। तो ये पूछा हुआ था कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? तो क्या दिन में हो गया? 27 दिन में काम समाप्त हो गया है। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ए किसी काम को अकेला करता है तो 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को करता है तो 24 दिन में कर सकता है। अगर सी उसी काम को करता है तो उसको करने में 30 दिन लग जाता है। तीनों साथ में काम स्टार्ट किया है, लेकिन ए और बी दोनों 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। जितना दिन में काम पूरा हो रहा था उससे 4 दिन पहले ए छोड़ रहा है और बी छोड़ देता है 4 दिन पहले, ठीक है। तो कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वैसे ये भी सवाल है, कह रहा है ए किसी काम को अकेला करता तो उसको करने में उसको लग जाता है कितना? 20 दिन। अगर बी उसी काम को करता तो उसको 24 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी सी उसी काम को करता तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा। कितना? 120 होगा। तो ये होगा 6, एक दिन में 6 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 24 पंचे 120 यूनिट, ये 6 यूनिट 5 यूनिट करेगा, ये एक दिन में करेगा कितना? 4 यूनिट, एक दिन में करेगा 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काम समाप्त हुआ है। क्या किया? यहाँ पर काम समाप्त हुआ है। स्टार्ट कौन किया था? तीनों स्टार्ट किया है, लेकिन 4 दिन पहले एओ काम छोड़ रहा और बीओ काम छोड़ देता है। 4 दिन पहले ए भी काम छोड़ रहा था और बी भी काम छोड़ रहा था। क्या दिन पहले? 4 दिन पहले। तो अब हम क्या करेंगे? 4 दिन पहले जो ए छोड़ रहा था और बी छोड़ रहा था, दोनों से 4 दिन क्या करेंगे? हम काम करवा लेंगे। अभी जब काम छोड़ रहा था तो इसी टाइम पीरियड में काम कितना हो रहा था? ए और बी दोनों काम छोड़ रहा था। तो इसी टाइम पीरियड में काम मेरा हो रहा था 120 यूनिट। 120 यूनिट जब काम छोड़ रहा था, 4 दिन पहले ए छोड़ रहा था और बी छोड़ रहा था, तो इसी टाइम में काम मेरा होता था 120 यूनिट काम हो रहा था। लेकिन अब काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों से काम करवा लेते हैं। ए और बी जो 4 दिन पहले छोड़ रहा था उससे हम क्या कर लेते हैं? काम करवा लेते हैं। तो सेम टाइम पीरियड में ही अब 120 यूनिट काम ना होके अब उससे हम जो 4 यूनिट काम करवाएंगे, 4 दिन काम करवाएंगे, तो उसका अब तो एक्स्ट्रा काम करना होगा ना, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा काम करना होगा? तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करता है? ए और बी मिलकर 11 यूनिट। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 यूनिट काम हो जाएगा। 44 यूनिट काम अब एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा किसके कारण करना हो रहा है? तो ए और बी के कारण। ए और बी जो 4 दिन छोड़ के जा रहा था उससे हम काम करवा लेते हैं। ए और बी एक दिन में कर रहा था 11 यूनिट, 4 दिन करेगा चौक 44 यूनिट, यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 164 यूनिट आप काम करवाना है। कितना? 164 यूनिट। 164 यूनिट काम अब करवाना है। 120 यूनिट करके अब 164 यूनिट काम करवाना है। तो अभी कौन करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर करेगा, क्योंकि जो छोड़ के जा रहा था उससे हम काम करवा लिए हुए 4 दिन। तो अभी 164 यूनिट कौन करेगा? तीनों। तो एक दिन में कर रहा है कितना? एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, ठीक है। एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट। तो 164 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगा होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। यहाँ दे दिया हुआ, काटिएगा 3 से ही कटेगा 5, ठीक है। 3 से ही कटने वाला फिलहाल में नहीं है, सबके बटा 15। तो भाग ले, तो भाग लगाते 3 से ही नहीं कटेगा, तो भाग लगाते 15 एक मरतबे, ठीक है। 15 कितना हो गया? एक मरतबे, तो बच जाएगा एक, कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा और 14 हो गया, यानी 10 सही 14 बटे 15, 10 सही 14 बटे 15, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 10 सही 14 बटे, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। कोई भारी सवाल नहीं था, एकदम इजी सवाल था। सिर्फ 4 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा था तो उससे 4 दिन हम करवा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी किसी काम को अलग अलग
करता तो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, अगर उसी काम को बी करता तो 36 दिन में कर सकता है, अगर सी करता तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। और उन्होंने एक साथ मिलकर, तीनों मिलकर एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है। और लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः बी छोड़ा 5 दिन पहले काम छोड़ दिया हुआ है और सी 10 दिन पहले काम छोड़ दिया हुआ है। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिया और काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो पूछ दिया हुआ कितने दिन में काम पूरा हुआ है, काम पूरा टोटल काम कितने दिन में पूरा हो गया, वो क्वेश्चन आपसे पूछा। तो ये भी वही सवाल है, अगर ए किसी काम को करता अकेले तो 18 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो 36 दिन में पूरा कर सकता है, अगर सी उसी काम को करता तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 100, 18 95 108 आ जाएगा, कितना 108, 36 तिया 36 18 3 3 9 108 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना 108, 18 18 95 18 95 18 108 आ जाएगा, 36 तिया 108 होता है और 54 दूना 108 हो गया, 54 दूना 108 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, लेकिन क्या किया है यहाँ 5 दिन पहले बी काम छोड़ा था, 5 दिन पहले कौन काम छोड़ा था बी, फिर 7 दिन और 10 दिन पहले सी भी काम छोड़ रहा था। काम काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ा है और 10 दिन पहले सी काम छोड़ा हुआ था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बीओ से काम करवा लेंगे और सीओ से काम करवा लेंगे। 5 दिन बी से काम करवाते हैं, 10 दिन सी से काम करवा लेते हैं सेम टाइम पीरियड में। अब 108 यूनिट काम ना हो के काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जब काम छोड़ के जा रहा था, बीओ छोड़ के जा रहा था, सीओ काम छोड़ के जा रहा था, तो इसी टाइम पीरियड में इतना ही समय लग रहा था, यानी इसी टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था कितना 108 यूनिट काम हो रहा था। अब क्या कर रहे हैं, काम हम जो छोड़ के जा रहा था उससे हम काम करवा लेते हैं, तो थोड़ा सा काम स्ट्रैप करना होगा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा आ जाएगा काम करना। अब उससे हम काम जो छोड़ के जा रहा था उससे मेरा काम कर रहा था, काम हो रहा था 108 यूनिट, अब उससे हम काम दोनों से करवा लेते हैं। बी एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 5 दिन तक 5 दिन पहले छोड़ के जाता है तो 5 दिन से करवा लेते हैं, तो 6 पंजे 30 यूनिट उसका हो जाएगा। फिर अब बी का काम खत्म हो गया, बी को हम 5 दिन में करवा लिए, बी एक दिन में कर रहा था 3 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा था 3 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 15 यूनिट, 5 दिन में कर देगा 15 यूनिट। सी एक दिन में कर रहा है, सी एक दिन में 2 यूनिट, 10 दिन में कर देगा कितना, सी से भी काम करवा लेता है। सी एक दिन में कर रहा था 2 यूनिट, तो 10 दिन में कर देगा, वो 10 दिन में कर देगा 20 यूनिट काम कर देगा, कितना यूनिट काम कर देगा 20 यूनिट, तो हो गया 35, 35 में 8 जोड़िएगा, तो 35 में 8 जोड़िएगा तो 43, तो 143 आ जाएगा, कितना अब काम कितना करवाना 143, यहाँ पर जोड़िएगा 35 में से 8 जोड़िए तो 43 हो गया, यानी 143 यूनिट काम करवाना है। यानी ये अब इसी टाइम पीरियड में अब 108 यूनिट काम ना करवा के 143 यूनिट काम करवाना। ये काम कौन करेगा, तीनों मिलकर करेगा, कौन करेगा, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा वही हमको निकालना, 6 3 9 2 11, 9 2 11, तीनों को मिलकर एक दिन में करे 11 यूनिट, तो इतना काम करने में कितना दिन लग जाएगा, एक यानी 13 दिन लग जाएगा। क्या दिन लग जाएगा, 13 दिन, 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इस सवाल समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर हम रोज वो वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा आपको सिखाया जाता है, जिसमें अभी टाइम एंड वर्क अभी चल रहा है। अभी एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टाइम एंड वर्क, फिर दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें बेसिक से समझाया जाता है, इसीलिए आप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।